हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने 2021 में नोबेल प्राइज़ जीता है। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ को डिस्कस करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि यह किसके द्वारा दिया जाता है और नोबेल प्राइज़ किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया देना और सबसे पहले किसे दिया गया या फिर ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए और किसके नाम पे दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है तो नोबेल ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, तो उनकी याद में दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है नोबेल प्राइज़, ये बेसिकली 6 फील्ड्स में दिया जाता है। साहित्य हो गया, पीस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मेडिसिन हो गया एंड इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सबसे पहले 1901 में दिया गया। तो तब से इस नोबेल प्राइज़ की स्टार्ट की गई, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया। तो उससे पहले जब हम उससे पहले 1901 से और 1968 तक ये सिर्फ उसमें दिया जाता था, सिर्फ 5 फील्ड्स में दिया जाता था। और उससे पहले ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। तो फिर 1968 से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट की गई और ये नोबेल फाउंडेशन की स्थापना भी 1900 में की गई। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड हैं, ये भी हम बहुत टाइम में एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। तो आगे है तो नोबेल प्राइज़ जो होता है, अभी हमने अक्टूबर के महीने में देखा कि जो नोबेल प्राइज़ है जो करंट में चल रहा है, तो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो तो दिसंबर के महीने में दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और इसकी जो नाम की घोषणा होती है वो अक्टूबर के महीने में की जाती है। और 10 दिसंबर को ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी पुण्य स्मृति में यह अवार्ड है जो 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो यह सबसे पहले। तो दूसरा पॉइंट है जो पीस प्राइज़ होता है उसको छोड़कर जो बाकी के नोबेल प्राइज़ होते हैं, बाकी के जो 5 जो रिमेनिंग नोबेल प्राइजेज़ होते हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन जो पीस प्राइज़ होता है वो नॉर्वे जो कंट्री है उसकी एक कमेटी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो आगे है जो इस बार जो नोबेल पीस प्राइज़, तो ये पीस प्राइज़ वाला मैंने बता दिया आपको, ओस्लो में दिया जाता है नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस बार दो आदमियों को दिया गया ये, जो कि दोनों जर्नलिस्ट हैं। तो मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस की एक जर्नलिस्ट हैं, और दूसरी है दमित्री मोराटोव जो ये भी ये एक रूस की रहने वाली हैं और रूस में एक जर्नलिस्ट हैं। तो इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इनको दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, मीन्स राइट टू एक्सप्रेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो जो मारिया रेसा हैं फिलीपींस की रहने वाली, तो एक न्यूज़ साइट है रेपलर्स, उसकी को फाउंडर हैं ये। और दूसरी जो है दिमित्री मोराटोव, ये एक फ्रीडम न्यूज़पेपर है जो नोवाजा जगेता, तो उसकी वो हैं ये क्या बोलते हैं, फाउंडर हैं। तो इनको पीस प्राइज़ दिया गया है जो इनको 10 दिसंबर को रिसीव होगा। तो आगे है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ था वो आपको बता दिया मैंने, 1968 से स्टार्ट किया गया था, उससे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। तो इस बार के जो इकोनॉमिक्स के फील्ड्स के जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, तीन लोगों को दिया गया है। सबसे पहले डेविड कॉर्ड जो कि अमेरिका के हैं, और इस बार जो तीनों
नोबेल प्राइज़ विनर है इकोनॉमिक्स में, तो वो तीनों अमेरिका के हैं। तो दूसरे हैं जोसावा डी एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिका के हैं। तीसरे हैं गुयोडो डब्ल्यू एम्बेस एम्बेंस तो इम्बेंस, तो ये भी अमेरिका के हैं। तो जो नोबेल प्राइज़ की जो अमाउंट मिलेगा उसका जो आधा हिस्सा होगा वो आधा हिस्सा डेविड कॉर्ड को दिया जाएगा। वो उनको उनके श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया जाएगा। और जो आधी नोबेल प्राइज़ की तो आधी प्राइज़ होगा वो दिया जाएगा इन दोनों के बीच में, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुआडा डब्ल्यू इम्बेंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो उनको उनके तो इन दोनों को उनके कारण संबंधों के विशेष विश्लेषण में उनके पदगति योगदान के लिए दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और आगे है लिटरेचर में जो है तो इस बार का लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को दिया जा रहा है, जो कि तंजानिया के हैं, एक उपन्यासकार हैं वो। तो सबसे पहले जो इनका उपन्यास था पैराडाइज़ 1994 में जो पब्लिश हुआ था, तो उससे उनकी खूब ख्याति प्राप्त की थी उन्होंने। तो जो उनको इस बार का जो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है तो उनकी लेखनी के ज़रिए अपने उपन्यासों में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा करना, तो लोगों में टू स्प्रेड द लव बिटवीन पीपल्स, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है इस बार, तो जो कि 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो जो मेडिसिन है, मेडिसिन में इस टाइम दिया जाएगा आपको 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, जो हैं कि आर्डेन पटापाउटिन, जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, और दूसरे हैं डेविड जूलियस, तो ये भी अमेरिका के हैं। तो दोनों अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। तो इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है कि इनको दिया जा रहा है कि ऐसी खोजों के लिए जिनको समझने में मदद मिलती है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्र का आवेश को शुरू किया जाता है, मतलब तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस बार का जो मेडिसिन में दिया जा रहा है वो इन दोनों को दिया जा रहा है। तो आगे है जो फिजिक्स का जो इस बार नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है वो 3 लोगों को दिया जा रहा है। तो जो पहले हैं शुकोबे मनाबे, जो जापान के हैं, जापान के एक साइंटिस्ट हैं। दूसरे हैं क्लॉस हेसलमैन, ये जर्मनी के हैं। और तीसरे हैं जॉर्जिया पारिसी, तो ये इटली के हैं। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं जो इस बार फिजिक्स में जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो शुकोबे मनाबे और क्लॉस हेसलमैन, इन दोनों को जो नोबेल प्राइज़ का हाफ हिस्सा है वो इन दोनों को मिलेगा। और जो उनको मिल रहा है पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए मिलेगा। इन दोनों को उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। और जो दूसरा जो भाग है वो दिया जाएगा जॉर्जिया पैरिसी को। तो उनको दिया जा रहा है जो एटम्स होते हैं उनमें उनके ग्रहों की भौतिक प्रणालियाँ होती हैं, उसमें विकार और उतार चढ़ाव जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि तो उनमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके लिए उसकी मूवमेंट के लिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो मैंने लिखा भी है यहाँ नीचे से, ये वाला थोड़ा सा ब्लर हो गया लेकिन इसके ऊपर से वो आ गया, लेकिन दिया हुआ है मैंने, ये आप देख सकते हैं। तो जो केमिस्ट्री में इस बार का जो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 2 आदमियों को, बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और दूसरा है डेविड मैकमिलन। डेविड मैकमिलन जो है स्कॉटलैंड के हैं। तो उनको ये प्राइज़ एसिमेट्रिक और ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया जा रहा है। तो ये जो सारे जो साइंटिस्ट हैं उनको 10 दिसंबर को ये प्राइज़ दिया जाएगा। तो इतना अभी तक तो इतना ही हुआ। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि लगभग पूछे ही जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल
पहली बार कब दिया गया था? तो आप सभी को अभी बताया मैंने अपनी वीडियो में कि नोबेल प्राइज़ 1901 में फर्स्ट टाइम दिया गया। तो आंसर हो गया 1901। आंसर बी इज़ द राइट आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ जो होता है कितने फील्ड्स में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड्स में दिया जाता है: साहित्य, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। तो आपको बता दिया मैंने, इकोनॉमिक्स का जो था वो 1968 से स्टार्ट किया गया, पहले नहीं दिया जाता था, 1968 से स्टार्ट किया गया। तो चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जो स्वीडिश केमिस्ट और एक इंजीनियर थे, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, तो उनके नाम पे दिया जाता है। तो एक इंजीनियर और केमिस्ट दोनों थे ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ये अभी बता दिया मैंने, डायनामाइट। बी इज़ द राइट आंसर। तो अभी बता दिया था मैंने आपको। तो क्वेश्चन 6 है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। तो क्वेश्चन 7 है कि नोबेल पुरस्कार को किस तिथि को दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है किसके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। तो उनका जो बर्थ हुआ था वो 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था, और स्टॉकहोम में, स्वीडन में। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 10 अक्टूबर 1896 को हुई थी। तो इसीलिए 10 अक्टूबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये आंसर है। तो क्वेश्चन 8 है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्वीडन के। तो मैंने सारे क्वेश्चन इजी रखे हैं, क्योंकि अगर मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रखे हैं कि इस बार 2021 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के फील्ड्स में किसको दिया गया, क्योंकि मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं। तो मुझे लगा कि मैं बता दिए तो इसको क्वेश्चंस को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन 9 है, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला? तो मलाला यूसुफजई। शी वॉज ओनली 17 years old when she got a Nobel Prize, and it was the year of 2014, so she got Nobel Prize for Peace। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर, 1913। तो इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये तो सिंपल्स है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? तो इसका आंसर हो गया 3rd। तो 3 से ज़्यादा किसी भी आदमी को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड्स में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो ये आपको बता दिया था मैंने पहले, नॉर्वे पार्लियामेंट जो होती है वो पीस प्राइज़ जो वो देती है, और जो होती है साहित्य की फील्ड्स में जो होती है स्वीडिश एकेडमी देती है साहित्य के क्षेत्र में। और आगे है कि और जो होता है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो होती है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ देती है। और जो स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट होता है वो आपको मेडिसिन के क्षेत्र में देता है। तो इतना है। तो ये हम जितने भी आज का जो नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स हैं आज हमने वो डिस्कस किए हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल दीज थिंग्स आर यूज़फुल फॉर यू।
So if you like this video, then like, share and subscribe our channel. So thank you.